आखिर क्यों काटा था शिव जी ने ब्रह्मा जी का पांचवा सर? चलिए जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, लेकिन समय के साथ साथ उनमें अहंकार बढ़ गया। उन्होंने खुद को सर्वोच्च मानना शुरू कर दिया और अपने ही बनाए नियमों को खुद ही तोड़ने लगे। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। ये विवाद बढ़ता गया और देवताओं को चिंता होने लगी। तब शिव जी ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक अग्नि स्तंभ यानी कि अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट किया और कहा कि जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी ने ये सुअर अवतार का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर जाने लगे। विष्णु जी ने हार मान ली और लौट आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक केतकी यानी कि केवड़ा के फूल को साक्षी बनाकर झूठ कहा कि उन्होंने स्तंभ का अंत देखा है। तब शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी के इस झूठ और अहंकार को देखकर क्रोधित होकर कहा कि तुमने झूठ बोला है, इसीलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। फिर शिव जी ने अपने भैरव रूप से ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को काट दिया, जो अहंकार का प्रतीक था। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के रचयिता थे, इसलिए उनका शीश काटने पर भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव ने काशी वाराणसी में जाकर प्रायश्चित किया, इसीलिए काशी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। कथा का संदेश ये है कि अहंकार का नाश अवश्य होता है, चाहे वो सृष्टि के रचयिता ही क्यों ना हो। झूठ बोलने से प्रतिष्ठा और सम्मान दोनों नष्ट होते हैं। इसी के साथ आपको ये चीज जानकर भी हैरानी होगी कि केतकी के फूल को शिवजी पर इसीलिए नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि इसी सारे इंसिडेंट को लेकर शिव जी जो केतकी के फूल पर भी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। भगवान शिव न्याय के प्रतीक है, अहंकार सहन नहीं कर सकते। यही कारण है कि ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट दिया गया और उनकी पूजा भी सीमित हो गई। शायद ही आपने ब्रह्मा जी का कोई मंदिर देखा हो। वैसे भारत में ब्रह्मा जी का एक मंदिर जरूर है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।